आप सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। रंजनी भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज के कवि सम्मेलन की ये आज की जो महफिल है, इसकी खासियत ये रही कि जो युवा लोग हैं उन्होंने देश प्रेम की बात की और जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने प्रेम की बात की। और जो युवा है वो बात कर रहे थे क्या बात है, इसलिए अम्बेडकर जी को संविधान में काफी चेंजेस करने पड़े। तो जो युवा लोग बात कर रहे थे वो हिमालय की बात कर रहे थे और जो वरिष्ठ बात कर रहे थे खंडाला की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है वाकई में देश में अच्छे दिन आ गए हैं। और चूंकि मैं प्रेम भी लिखता हूँ, देश प्रेम भी लिखता हूँ, जब मेरा दिल मजबूर करता है तो मैं प्रेम लिखता हूँ, पर जब मेरी आत्मा मजबूर करती है तो मैं देश प्रेम लिखता हूँ। और मैं सीधा मैं अपने प्रतिनिधि गीत से जोड़ूंगा। मेरा एक प्रतिनिधि गीत है हिंदुस्तान जिंदाबाद, और इस गीत की खासियत यह है कि एक ही गीत है लेकिन 108 बंदे का गीत है। और अगले महीने ये किताब के रूप में सामने आने वाला, ये शायद इंडिया का पहला गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे, भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। वो चाहे जितने कष्ट मिले, चाहे जितने कष्ट मिले, हर जन्म यहीं पर चाहेंगे। वो चाहे जितने कष्ट मिले, हर जन्म यहीं पर चाहेंगे। वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे, वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद, वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और बंधु देखिए, भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं, भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं। जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं, जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं। और यहाँ के अमृत सरकार अमृत महादेव भी जगते हैं, यहाँ के अमृत सरकार अमृत महादेव भी जगते हैं। बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने, कंकड़ पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। यहाँ के कंकड़ पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं, भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। और यहीं पे दुनिया का हर मजहब होता है आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। तो देखिए, देशभक्ति के गीतों में जो नया प्रयोग मैंने किया है वो शायद पहले कभी किसी ने किया नहीं है। भारत ने दुनिया को एक बड़ी चीज सिखाई है, रिश्तेदारी। रिश्तेदारी भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। एकमात्र देश जहाँ पर माँ की बहन मौसी होती है, पापा की बहन बुआ होती है, बाकी सारी दुनिया में सिर्फ आंटी होती है। हर रिश्ते की अलग परिभाषा, अलग परंपरा हिंदुस्तान ने सिखाई। इसी के जानिब से ये बात सुनिए। भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्ते। नीलिमा जी का आपका आशीर्वाद चाहूंगा नारी शक्ति का। भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी, भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी। एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी, एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्से। और ये अंजलि भाई को और जोधपुर जी को ये दो लाइन जरूर करना चाहूंगा। एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी। तो भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है, भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है। तो भारत के ही सालों ने जीजा को झूला लगाया है, भारत के ही सालों में जीजा को झूला लगाया है। तो भारत में ही होली पर भाभी मतवाली रोती है, भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है। और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है, और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है। भूपा जी आते हैं, भूपा जी तो आते हैं बस शादी के दिन याद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। और ये आखिरी बंदे
वैसे मैं कभी ऐसी बातें करता नहीं मंच से किसी को दिल को चोट पहुंचाए, लेकिन कभी कभी ऐसा सुनने कहा तो मैंने उनको उनके ट्विटर पे जवाब दिया। बाद में मुझे हटाने के लिए कहीं से लोगों ने कहा भी कि इसको हटा लीजिए, मैंने कहा नहीं हटाऊंगा, क्योंकि बात सच्चाई थी। जावेद अख्तर ने जब आरएसएस से तुलना की थी, 4 लाइन उन्होंने लिखी थी, इसके बाद फिर मैं अगला बंद सुनाकर बैठ जाऊंगा। मैंने लिखा था कि अख्तर के अल्फाज देश की शान नहीं हो सकते हैं, अख्तर के अल्फाज देश की शान नहीं हो सकते हैं, झूठे शायर कभी नेक इंसान नहीं हो सकते। झूठे शायर, झूठी आप देख लीजिएगा ट्विटर पे, आप देख लीजिएगा ट्विटर पर, झूठे शायर कभी नेक इंसान नहीं हो सकते हैं। और आरएसएस ने हर संकट के मौके पर जनसेवा की, आरएसएस ने हर संकट के मौके पर जनसेवा की। अरे जान बचाने वाले तालिबान नहीं हो सकते हैं, जान बचाने वाले तालिबान नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ अच्छा देश में नया रिवाज चल गया है, कुछ लोग ऐसे भारत में रहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। कोरोना में हमने अच्छे से देखा, उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, अलकायदा उनको से लोग उनके, यहाँ के बेटे होकर तुम क्यों गीत वहां के गाते हो, यहाँ के बेटे होकर तुम क्यों गीत वहां के गाते हो, भारत में पाकिस्तानी झंडा किस कारण फहराते हो, भारत में पाकिस्तानी झंडा किस कारण फहराते हो। यहाँ की रोटी और नमक से पेट तुम अपना भरते हो, यहाँ की रोटी और नमक से पेट तुम अपना भरते हो, फिर भी गैरों के खातिर तुम वतन पे हमला करते हो, फिर भी गैरों के खातिर तुम वतन पे हमला करते हो। वो खुद की ही मां से लड़ने वाला, वो खुद की ही मां से लड़ने वाला कोई इंसाफ नहीं करता, खुद की ही मां से लड़ने वाला, खुद की ही मां से लड़ने वाला कोई इंसाफ नहीं करता। गद्दारी करने वालों को अल्लाह भी माफ नहीं करता, गद्दारी करने वालों को अल्लाह भी माफ नहीं करता। वो दिल्ली की मार पड़ेगी तो, दिल्ली की मार पड़ेगी तो क्या वो कर लेगा इस्लामाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान।